हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए सेशन में और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर 4। ठीक है, ये चैप्टर 4 का दूसरा लेक्चर होगा। पहला चैप्टर तो आपको मिल ही गया होगा और जिसको नहीं मिला होगा, जो बच्चे नए होंगे वो ढूंढे भाई जाके। ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे कहां मिलेगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। तो कार्बनिक यौगिक आज का इस लेक्चर का पहला टॉपिक है कार्बनिक यौगिक। कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे मीथेन हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, एसिटिकम हुआ और यूरिया। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो जो भी कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्व मिलकर संयोग करके यौगिक बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है भाई? कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोकार्बन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, आपके एग्जाम बोर्ड वाले पेपर में तो पूछा ही जाएगा ये। ओके, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ संयोग से बने जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? कार्बन और हाइड्रोजन के साथ क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ऐसा लिखा भी होगा, देखो हाइड्रोकार्बन लिखा है ना, तो आप इसको देख सकते हैं हाइड्रोजन कार्बन, ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर क्या बनाते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन इनको कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बनता है। मतलब जिन हाइड्रोकार्बनों में सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? उसकी प्रवृत्ति किस तरह की होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की प्रवृत्ति होती है, उस तरह के होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सामान्य नाम एल्केन भी कहते हैं। इसे क्या? एल्केन भी कहते हैं। और एल्केन का रासायनिक सूत्र है क्या भाई? CnH2n+2। दिख तो रहा होगा ना आपको, C है, स्मॉल n, फिर H2n+2। ये किसका रासायनिक सूत्र है? सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो जो भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और उसे एल्केन भी कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CN हो गया प्लस H2n+2। ओके, नेक्स्ट क्या है? इसका नाम लिखते समय अंत में इन लगाते हैं। ये कहां इन लगाते हैं अभी आगे देखेंगे। जो IUPAC पद्धति नाम होता है, जो कार्बनिक यौगिकों के नाम का नामकरण करेंगे हम लोग अभी जब आगे, तो उसमें क्या लास्ट में इन लगाएंगे। अब ये सिंगल बॉन्ड है, इन लगाएंगे। डबल बॉन्ड होता इन लगाते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो इन लगाते। ओके, अभी देखेंगे कि इसका यूज कैसे होता है। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, अब जैसा कि मीथेन है CH4, आपको पता ही होगा, पिछले क्लास में बताया भी गया है कि CH4, ठीक है, CH4 इसका जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना करने के बारे में दिया गया था कि मीथेन, ये मीथेन ही है ना, इसका कैसे करेंगे हम लोग? तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसे ये C अकेला है, हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड ही है ना, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। ओके, वही बात करेंगे एथेन का। तो ये क्या था? मीथेन है ना, ये मीथेन था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एथेन, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H6। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा CC और यहां पे H6 है, बोले तो यहां हो गया, यहां हो गया, और ये हाइड्रोजन यहां से और ये हाइड्रोजन यहां से। अब इसको आप गिनती करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। ओके, 6 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन CC 2 कार्बन हो गए, तो ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। किसके एग्जाम्पल है ये सब एग्जाम्पल है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। और अगर कहीं इस तरह के मतलब दिख जाए कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो जब नामकरण करेंगे तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे भाई? एन लगाएंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अभी इसका जरूरत पड़ेगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बाद आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या 3 बंध बनता है, मतलब डबल बॉन्ड बनाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्या कहलाते हैं भाई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके,
जैसे एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, एल्काइन हो गया, ये सब किस प्रकार के बॉन्ड बना रहे हैं? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे? जैसे एक डबल बॉन्ड बना रहा होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा। ओके, सो देखते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, ठीक है, द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम एल्कीन भी कहते हैं। ये देखिए, अगर सिंगल था तो एल्केन कहते थे, डबल है तो एल्कीन कहते हैं, और इसका जो सूत्र है CnH2n, इसका सामान्य सूत्र है किसका? एल्कीन का। ओके, और नेक्स्ट इसका नाम लिखते समय लास्ट में क्या लगाते हैं भाई? इन लगाते हैं। अगर कहीं डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है तो उसके लास्ट में जब हम उसका नामकरण करेंगे तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। और वही अगर पहला रहता, मतलब कि सिंगल बॉन्ड बनाता, तो क्या लगाते हैं हम लोग? एन लगाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया भाई क्या? डबल बॉन्ड हो गया। और ये एथीन, ये इसका एग्जांपल हो गया। प्रोपीन देखिए डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, एथीन, ब्यूटीन, पेंटीन और ये प्रोपीन। अब यहां देख रहे होंगे, देखिए यहां पे एथेन है ना, इन लगा हुआ है, यहां पे एथीन हो गया, इन लग गया, डबल बॉन्ड बना रहा था इसलिए इन लग गया। और ये किसका एग्जांपल है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का द्विबंध युक्त। ओके, नेक्स्ट है त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसमें किस प्रकार के बॉन्ड बना रहे हैं भाई? ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का बॉन्ड बन रहा है भाई? ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो वही है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य नाम एल्काइन। ये देखिए, नोट कर लीजिए, जब पहला बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, तो उसे कहते थे एल्केन, और उसका जो सूत्र था CnH2n+2। ओके, और जब डबल बॉन्ड था तो उसे क्या कहते थे भाई? उसे कहते थे एल्कीन, और इसका सूत्र था CnH2n। और जब ट्रिपल बॉन्ड है, जब त्रिबंध आ जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? एल्काइन, और इसका जो सामान्य सूत्र है क्या हो जा रहा है? CnH2n-2। ओके, सिंगल बॉन्ड है तो क्या? एल्केन, और डबल बॉन्ड है क्या? एल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड है क्या? एल्काइन हो जा रहा है। ठीक है, इनका नाम लिखते समय लास्ट में क्या लगा रहे हैं भाई? आइन लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे? आइन लगाएंगे। जैसे ये हो गया एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये आपके एग्जाम्पल हो गए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो यहां ट्रिपल बना रहा था, इसलिए इसमें क्या लास्ट में जोड़ रहे थे? आइन जोड़ रहे थे। सिंगल बनाता तो एन जोड़ते। ठीक है, डबल बनाता तो इन जोड़ते। ओके, सो नेक्स्ट है आपका कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएं। अब देखिए वही कि नामकरण कैसे किया जाता है, उसका सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो किसी भी श्रृंखला में अगर कार्बन एक पाया जाएगा तो इसे मेथेन बोला जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 10 होते हैं, लेकिन आपके 10th के बोर्ड में कम से कम 6 तो दिए हैं, 6 तो पता होने चाहिए। ठीक है, कार्बन एक अगर आ जाए किसी भी श्रृंखला में तो वो एथ क्या कहलाएगा? मेथ। 2 आ जाए तो एथ, और 3 आ जाए तो प्रोप, और 4 आ जाए तो ब्यूट, और 5 आ जाए तो पेंट, और 6 आ जाए तो हेक्स। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये 6 प्रकार के हैं जो आपके 10th के बोर्ड में दिए थे। वैसे हालांकि 10 होते हैं मिनिमम। ठीक है, सो देखिए कैसे हम लोग नामकरण करते हैं, यहां पे देखते हैं। जैसे ये मेथ है ना, अगर ये सिंगल बॉन्ड में आ जाए, मतलब एकल बंध में अगर आ जाए, एक बंध में आ जाए, ठीक है, तो उसे क्या पढ़ा जाएगा? सॉरी, मेथ है ना, मेथ तो दिया है सी, प्लस क्या लगेगा? एन लगेगा, तो क्या हो जाएगा? मीथेन। यही तो होगा। नहीं समझ में आया क्या? देखिए, एन लगाते हैं ना सिंगल बॉन्ड में, अगर एकल बंध दिया है तो क्या लगाएंगे भाई? एन लगाएंगे ना, तो मेथेन हो जाएगा। और अगर ये द्विबंध है, हम मेथ को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन सिंगल पाया जा रहा है। ये कार्बन मान लो सिंगल है, 1 है। किसी भी श्रृंखला में अगर कार्बन एक है और सिंगल बॉन्ड है
तो वो मेथेन कहलाएगा। और मान लीजिए उस श्रृंखला में कार्बन एक पाया जा रहा है लेकिन डबल बॉन्ड है, मान लो द्विबंध है, तो मेथ तो लिखा ही जाएगा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा भाई, इन हो जाएगा, है ना। देखिए डबल बॉन्ड है तो क्या हो जा रहा है, इन हो जा रहा है। ओके, तो इन हो जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन हो जा रहा है, डबल है तो मीथेन हो जा रहा है। ठीक है, ये क्या करती है भाई, ये इस पे है ना मात्रा, देखिए ऐसे गलती हो जाती है, तो ये मेथीन हो जा रहा है। ओके, और वही अगर त्रिबंध है, ठीक है, अब मेथ को ही लेकर चल रहे हैं हम लोग, तो मेथ प्लस, अब तीन बंध है तो क्या हो जा रहा है, आइन हो जा रहा है ना। देखिए ये देखिए, इनका नाम लिखते समय इनके अंत में क्या आइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लग जाएगा, आइन, और जब आइन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेथाइन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मेथ को लेकर देखा गया। ठीक है, एकल बंध है तो मेथेन हो गया, द्विबंध है मेथीन हो गया, तीन बंध है तो मेथाइन हो गया। यहां बड़ी मात्रा है ना, इसको लगा दीजिएगा। ऐसे ही एथ को लेकर हम लोग चलें तो अगर सिंगल बंध है, मान लो एकल है, तो क्या हो जाएगा भाई, एथ लिखा ही जाएगा, प्लस एन हो जाए ना, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। ये एथेन हो जाएगा ना। और अगर वही द्विबंध है तो एथ तो लिखा ही जाएगा, मान लीजिए कार्बन 2 पाया जा रहा है किसी भी श्रृंखला में, तो एथ तो लिखा जाएगा, और अगर द्विबंध है तो ये क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन, और ये हो जाएगा एथीन। ओके, भाई मिट जाए यार, क्या हो रहा है ये, एक मिनट, ये एथीन हो गया। ओके, और वही त्रिबंध है, मान लीजिए 3 बंध है, तो एथ प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, आइन, है ना, एथाइन। दिख रहा होगा आप लोगों को। तो कहने का मतलब है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा जा रहा है, डबल बॉन्ड है तो इन लिखा जा रहा है, और त्रिबंध है तो आइन लिखा जा रहा है। ओके, और किसी भी श्रृंखला में, किसी भी, नोट करके लिख लीजिए, किसी भी श्रृंखला में अगर कार्बन 1 पाया जा रहा है तो उसे मेथ पढ़ा जाएगा, 2 पाया जा रहा है कार्बन तो उसे एथ पढ़ा जाएगा, 3 पाया जा रहा है प्रोप, 4 पा रहा है ब्यूट, 5 पा रहा है पेंट, और 6 पा रहा तो हेक्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपके बुक में भी दिया गया होगा, देख लीजिएगा कि कार्बन परमाणुओं की संख्या किसी भी श्रृंखला में 1 पाया जा रहा है, और नाम इसका मेथेन है, CH4, और इसका संरचना जो बना के दिखाया गया था, दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा भाई, चलिए बुक में है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये बुक में दिया गया है। ये देखिए क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, नाम मेथेन है, सूत्र क्या है, CH4, और आपके C यहां होंगे, H चारों तरफ हो गया, हालांकि ये बताया भी गया है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेंजीन की संरचना। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है, C6H6 होता है। बेंजीन का प्रत्येक अणु जो होता है 6 कार्बन परमाणु, जिनके जो है हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो एक हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, ये यहां से भी इसका संतृप्त रूप हम देख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो ये इसका संरचना हो गया, इसको नोट कर लीजिए।